Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Biology with Jagti. So in this video we are going to deal about fertilization और इससे पहले वीडियो में हम ऑलरेडी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को पढ़ चुके हैं। अगर कोई ये वीडियो न्यूली देख रहा है तो मैं आपको बता दूं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो इन ऑर्गेनिजम्स में, उनमें कुछ इवेंट सेम देखे गए, अलग अलग तरीके से होंगे लेकिन होंगे कुछ इवेंट्स, जैसे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जो फर्टिलाइजेशन से पहले के इवेंट्स हैं, देन फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट्स हैं। जिससे पहला वीडियो गया हम उसमें प्री फर्टिलाइजेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आज हमने फर्टिलाइजेशन को डील करना है। सो फर्टिलाइजेशन, देखिए हम छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या है कि मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है। तो फर्टिलाइजेशन क्या है आपका कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई। ठीक है, प्रोन्यूक्लियाई का क्या होता है, फ्यूजन होता है, जो न्यूक्लियस होंगे उनका फ्यूजन हो जाता है आपस में और इसी को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एज अ रिजल्ट हमें जाइगोट मिलता है, राइट। ओके, नाउ इसके लिए इसी के लिए एक इंटरचेंजेबल कुछ वर्ड है जो यूज करा गया है, दैट इज सिनगैमी। तो आपको कहीं कहीं पे फर्टिलाइजेशन देखने में मिल सकता है और कहीं पे वो इसे सिनगैमी से भी डिनोट कर सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना है। फर्टिलाइजेशन, देखिए हाँ, तो ये मेल है। प्री फर्टिलाइजेशन में हम क्या पढ़ते हैं कि गैमेट्स बन चुके हैं, वो गैमेट्स बन करके पॉलिनेशन के थ्रू या और किसी मेथड के थ्रू आपस में मीट करते हैं, एक दूसरे के पास पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद जो मीटिंग हो रही है उनकी या फ्यूजन हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ओके, नाउ अब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, सब में इवेंट्स होंगे लेकिन सेम तरीके से हो ये नहीं होगा। इसीलिए हमने फर्टिलाइजेशन के टाइप्स देखने हैं। देखिए फर्टिलाइजेशन अलग अलग तरीके से देखे गए हैं। दो तरीके के फर्टिलाइजेशन है, दैट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक फर्टिलाइजेशन आपको देखने मिलेगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब इसे समझते हैं कि एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है। अगर आप नाम देखेंगे, एक्सटर्नल मतलब बाहर, ऐसा फर्टिलाइजेशन जो आउटसाइड फीमेल बॉडी होता है, आउटसाइड फीमेल बॉडी। जब फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर होगा आप उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे, और जब यही फर्टिलाइजेशन इनसाइड फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी के अंदर होता है, तो उसे आप इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एग्जाम्पल्स देती है एनसीईआरटी बोनी फिशेस के एंड फ्रॉग। ये क्या करते हैं, ये बाहर, बॉडी से बाहर एनवायरनमेंट में, अगर इनके केसेस में कहूँ तो ये कहाँ वाटर में क्या करते हैं, अपने गैमेट्स रिलीज करते हैं और वाटर में ही फीमेल और मेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है। फ्यूजन होने के बाद का जो प्रोसेस है सब वाटर में चल रहा होता है, डेवलपमेंट पूरा। तो होता क्या है कि देखिए फ्यूजन होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है ना, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा जब मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई मिलते हैं, उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद फर्दर डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं। तो जब ये चीजें इन्वायरमेंट में बाहर हो रही, मतलब फीमेल बॉडी के अंदर है तो प्रोटेक्टिव जोन रहता है, लेकिन बाहर पे ये चीजें नहीं हो पाती। इसीलिए जो ऑर्गेनिजम्स एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं उनके जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं वो ज्यादा क्या रहते हैं, वल्नरेबल है टुवर्ड्स प्रेडेटर, मतलब प्रेडेटर उनको इजीली क्या कर सकते हैं, हार्म कर सकते हैं। इसीलिए इनमें एक चीज देखिए कि इसमें नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग का कंटेंट, जो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो बहुत ज्यादा होता है। नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स क्या होते हैं इसमें, बहुत ज्यादा देखे गए हैं। ठीक है, अब इनसाइड फीमेल बॉडी हो रहा है, जैसे कि किसमें, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हायर एनिमल्स आ गए, प्लांट्स में भी ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एनजीओ, इन सभी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखा गया है, मतलब जो फीमेल बॉडी है उसके अंदर ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। अब क्योंकि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है, इट मीन्स कि प्रोटेक्टेड जोन में रहते हैं। ठीक है, और आपका जो केयर है वो थोड़ा ज्यादा बेहतर तरीके से रह पाता है। इसके बाद आपके उसमें है कुछ चीजें जैसे, यस, आपके उसमें प्लांट्स में जब आप एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ते हैं ना, अच्छा, पहले एक चीज और बता दूं कि यहाँ पे क्या होता है ना, दोनों ही मेल और फीमेल गैमेट पानी में रिलीज किए जा रहे हैं,
मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों ही क्या किए जा रहे हैं, पानी में रिलीज किए जा रहे हैं। तो एक चीज यहाँ पे बहुत सिंक्रोनस वे में होनी चाहिए इनका रिलीज, मतलब कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब वाटर में रिलीज हो रहे हैं तो दोनों में सिंक्रोनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि फीमेल गैमेट कब के रिलीज हो चुका है और मेल गैमेट रिलीज होने में 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, ये दोनों साथ साथ होने चाहिए, ताकि क्या हो, इनमें फर्टिलाइजेशन हो। इवन अब इसमें सिंक्रोनी बहुत हाई देखी गई है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में। ओके, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में इन जनरली देखा गया है, क्योंकि ये जो फर्टिलाइजेशन है फीमेल बॉडी के इनसाइड होता है, इन जनरल देखा गया है कि जो फीमेल गैमेट होता है वो नन मोटाइल होता है। फीमेल गैमेट क्या होगा, नन मोटाइल, और मेल गैमेट क्या होता है, मोटाइल। अगर मेल गैमेट मोटाइल है तो वो ट्रैवल करके खुद फीमेल गैमेट के पास जाता है, बट इन केस जैसे एंजियोस्पर्म्स में है वहां पे मेल गैमेट मोटाइल नहीं होते हैं। मेल गैमेट्स क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। तो होता क्या है, जब अभी हम जब नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे, तो आप वहां पे देखेंगे कि गैमेट्स को, एग सेल के, मेल गैमेट को, कौन से गैमेट को, मेल गैमेट को किसके पास, एग सेल के पास, जो एग सेल है जिसके साथ जाके फ्यूज करेंगे, वहां तक पहुंचाने के लिए पोलन ट्यूब हेल्प करती है। उस ट्यूब के थ्रू ये क्या करते हैं, उस तक पहुंचते हैं। वहां पे आप और देखेंगे कि वहां पे एक अलग से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें सिनर्जिड्स कहा जाता है, जो उनको रास्ता बताते हैं कि या यू हैव टू ट्रैवल दैट वे। इस तरीके से ये देखा गया है इसमें। ओके, तो फर्टिलाइजेशन में यही होता है क्या, कि मेल और फीमेल गैमेट का आपका फ्यूजन होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। आपको एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। ये पता होना चाहिए कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन ज्यादा क्यों होता है, नंबर ऑफ गैमेट्स ज्यादा क्यों बनते हैं, क्योंकि वो ज्यादा प्रोन है किसके, टुवर्ड्स प्रेडेटर्स। ठीक है, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में चीजें नहीं होती, इसीलिए। सो आई होप ये वाला सेशन आपको समझ में आया होगा। जो नेक्स्ट वीडियो है हम उसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को डील करेंगे, कि मीन्स जो आपका फर्टिलाइजेशन है उसको होने के बाद क्या क्या चीजें होती है। एंड थैंक यू।